हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए आज हम फिजिक्स क्लास 12th का रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 का न्यूमेरिकल्स का केवल रिवीजन होगा यहाँ पर, और इसमें से आपके 10 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है और कोई कोई 4 नंबर के भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। यहाँ पर देखिए, पहले लेसन का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यहाँ पर देख लीजिएगा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहला सवाल है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दिया है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश दे दिया गया है। तो आप लोग इसको कैसे निकालिएगा, यहाँ पर चालक पर आवेश यानी ई बराबर, यहाँ पर क्यू ई वाला फार्मूला लगेगा, क्यू का मान और ई का मान रखने के बाद यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट थे, यहाँ पर बता दिया ये न्यूमेरिकल। ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ये है आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल। इसको भी आप कर लीजिएगा। कैसे करिएगा, एक चालक पर फिर से आवेश दिया है, ऋणावेश है। चालक पर इसकी सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। चालक पर आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, और क्यू बराबर एन वाले फार्मूले से एन निकालना है, तो क्यू बटे ई लगा के 6 आंसर यहाँ आएगा। क्योंकि ऋणावेश है इसलिए इलेक्ट्रॉनों पर अधिकता है 6 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पर 3.2 कूलम, ये कई बार पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन, पुनः वही फार्मूला लगेगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा, ये रिवीजन है आपका। इसमें से जो आपको ना समझ में आए कमेंट करना, न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व करके बताएंगे, मैं चैनल पे पढ़े भी हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, इसमें देख लीजिए, कूलाम के नियम पर आधारित है। Q1 दिया है, Q2 दिया है और दूरी बीच की दी हुई है, और उसको सेंटीमीटर में मीटर में बदल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कूलाम का नियम लगाएंगे, और कूलाम का नियम लगाने के बाद में यहाँ पर आप लोग जब लगाइएगा तो 9 × 10⁻⁹ होता है इसका 1/4πε0 का मान। Q1 Q2 और बीच की दूरी r² रखेंगे, तो ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज हो गया एक पूरा, दूसरा देखते हैं। 1 मिनट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केवल देखेंगे, ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये आपके सामने जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उस पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ये आवेश हो गया, दूरी हो गई, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से आप लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे। पार्ट पहला तो पढ़ ही गया होगा सबके स्कूल में। चलिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आ गया, प्रश्न नंबर 8। +5 माइक्रोकूलम आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्यों दिया है, बल दिया है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, F/Q वाला, और यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आप सभी के सामने। ठीक, इसको देख लीजिए। आवेश दिए हैं 2 और बीच की दूरी दी है। अच्छी स्थिति पे आपको जो है निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्यों दिया है, बीच की दूरी दी है, r दिया है, और p निकाल लेंगे इसमें। और इसके बाद में आप लोग अच्छी स्थिति वाला फार्मूला लगाएंगे, 2p/r³, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, एक अच्छी स्थिति वाला है यहाँ पर। और अब हम चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट की न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पर जो है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। n दिया है, e दिया है, क्यों निकाल लेना है आपको। अगर ऋणावेश होगा तो अधिकता होगी। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए। चालक पर इतने कूलाम धनावेश है, चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगाइए। एक कूलाम ऋणावेश है, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, या एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जो है जरूर किया होगा क्लास में।
तो इसको जो है दोबारा से कर लेना। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आप लोग टिक लगाइए। यहाँ पर है चौथा नंबर प्रश्न, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये सारी चीजें दी हैं यहाँ पर। अगर कमी है तो उसका मतलब क्या होगा, धनावेश होगा, तो इसको कर लीजिएगा। फिर 5 नंबर प्रश्न देखिए, 7 यानी 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। 7 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ साथ सब होंगे, और क्यों बराबर या नहीं वाले फार्मूले से इसको लगा लीजिएगा। ये जो है एनसीईआरटी के बुक का है, उसके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतने मीटर है, मध्य लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण Q1 Q2 दिया है, R दिया है, F निकालना है कूलाम के नियम से। सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। यहाँ पर ये वाला आप लोग न्यूमेरिकल देखिएगा। समान परिमाण वाले कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। न्यूटन बल दिया है, परावर्तनांक दिया है। तो यहाँ से जो है आप लोग इस तरीके से इसको लगाएंगे। कहाँ गया, इस तरीके से आप लोग पहले देखो, निर्वात में बल, फिर आवेशों को द्रव में रखने पर यहाँ पर एक के नियतांक लगाएंगे, मतलब परावर्तनांक। फिर यहाँ से फार्मूला डायरेक्ट लगा लेंगे, या तो आप इनको सबको मत याद करिए, सीधे फार्मूला आप ये वाला याद कर लीजिएगा। कहाँ गया, परावर्तनांक वाला, एफ डैश बराबर एफ बटे के, और डायरेक्ट आप रखने के बाद आंसर पर पहुंच जाएंगे। अगले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। इनके प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर हो। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, ये स्मॉल जी दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल नोट करने के बाद में जो कूलाम बल है वो mg के बराबर कर देंगे, यानी भार के बराबर। और इसको जब है तब उसके बाद में सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करिएगा तो इतना आपका आंसर आएगा, करके देख लेना। चलिए अगले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पास चलते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए अगला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर इसको कर लीजिएगा, ये आपके सामने आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक भाई, ये वैद्युत बल हो गया, F बराबर क्यों ही, ये भार हो गया, W बराबर mg। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी मोस्ट में कर लीजिएगा। दो बिंदु आवेश नोई और ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। क्यों को कहाँ रखें कि संतुलन की स्थिति में हो। ये आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है, इस डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पे P बिंदु पे रखा गया है संतुलन के लिए, और इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया है। क्योंकि जब P बिंदु पर रखेंगे तो दोनों तरफ की जो है बल बराबर लगेगा, F1 बराबर F2। सॉल्व करिएगा आपका, तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर। आपके सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी दी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्यों दिया है, 12 दिया है, इसको मीटर में बदल लेंगे एंगस्ट्रॉम को, और फिर क्यों मतलब P निकाल लेंगे, क्यों इंटू 12, और इतना कूलम मीटर आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन नीचे भी दिया है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु, इसमें भी इतनी जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, बीच की दूरी पूछा गया है, तो इसको भी इसी फार्मूले से लगा लेंगे, P बराबर क्यों इंटू 12 वाले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर एक ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, बल आघूर्ण ताऊ बराबर पी साइन थीटा वाले फार्मूले से। कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे, दिक्कत लगे तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका बड़ा सा जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट में हमने इसको लिया हुआ है। ठीक, तो आप इसको भी सॉल्व करिएगा। यहाँ पर पूरा इसका जो है सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।